हेलो एवरीवन। पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने बनाया था पीएन जंक्शन डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको हमने देखा था कि इसमें जो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की होती हैं। एक जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें हम अप्लाई करते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होती है, वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट में। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी थी उसकी। और उसके बाद जब हम रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होती है। उसमें स्टार्टिंग में बहुत कम करंट फ्लो होती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट तेज़ी से बढ़ती है। तो उसको हमने कहा था, ये था, इसको हमने कहा था ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग ये इसके बेसिकली रिवर्स बायसिंग पर इसका फोकस करेंगे। तो जब हम लोग कोई पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, मान लीजिए एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने बनाया और इस पीएन जंक्शन डायोड को मैंने रिवर्स बायस किया पी एन। तो रिवर्स बायसिंग कैसे करेंगे? पीएन जंक्शन जब डायोड बनता है तो यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, आप लोग जानते हैं। डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है यहाँ पर, और इसको रिवर्स बायस करने के लिए पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो जैसे जैसे हम ये वोल्टेज हम जैसे जैसे ये इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर चूंकि रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर इसका जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। ठीक है, अब ध्यान ये दीजिए, मान लीजिए हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट हियर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब हम इनपुट वोल्टेज को, ये रिवर्स वोल्टेज है, इसको इतना ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे तेज़ी से। तो जब ये मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा रहेगी, तो ये दूसरे एटम से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, टकराएंगे। कोलिजन होगा अदर एटम से, दूसरे एटम से ये कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया क्योंकि आपने रिवर्स वोल्टेज वही बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, तो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे एटम से टकराए हैं वो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और उनके बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन थे, अब लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा थी इस एक इलेक्ट्रॉन की कि उसने दूसरे एटम से टकराकर उसको उसके बॉन्ड को ब्रेक किया। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास हो गए। लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अलग अलग फिर से एटम से टकराएंगे और दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब फिर से ये क्या करेंगे, अलग अलग एटम से टकराएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन और जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल हो गए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनकी फिर से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेंगे, अदर 4 एटम से टकराएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन से शुरू हुआ है सफ़र, धीरे धीरे 4 8 16 32, ये एक चेन रिएक्शन चलता जाएगा। चेन रिएक्शन चलता जाएगा, या इसको कहते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर कैरियर मल्टीप्लिकेशन, एक दो को
फ्री कर रहा है, एक को फ्री कर रहा है, फिर वो दोनों मिलकर 2 और को फ्री कर रहे हैं, फिर वो चारों मिलकर 8 को फ्री कर रहे हैं। इस तरीके से इसमें ढेर सारे क्या इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होना शुरू करेंगे तो अचानक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही तो करंट फ्लो होती है, तो अचानक से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे कि इसमें अचानक से, ये देखिए करंट, देखिए यहाँ पर करंट कम थी, और अचानक से एक ऐसा समय आएगा जब वोल्टेज आप इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि अचानक से इसमें करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस समय जब अचानक से करंट बढ़ता है, उस समय उसको कहते हैं कि ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। और इस तरीके के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलांश ब्रेकडाउन। इस तरीके के ब्रेकडाउन को कहते हैं एवलांश ब्रेकडाउन। तो एवलांश ब्रेकडाउन कैसे होता है? एवलांश ब्रेकडाउन तब होता है जब हम कोई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और उसके रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, बहुत पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये दूसरे एटम से टकराकर वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं, और इस तरीके से फिर वो 2 मिलकर के आगे से इलेक्ट्रॉन्स को, आगे के 2 और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं, फिर वो चारों मिलकर आगे के 4 इलेक्ट्रॉन को और फ्री करते हैं, और इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलती जाती है। इस क्रिया को कैरियर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कैरियर मल्टीप्लिकेशन मीन्स कैरियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। अब फिर जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें अचानक से, पहले तो बिल्कुल करंट नहीं फ्लो हो रही थी, देखिए कितनी करंट थी, बहुत कम थी, लेकिन फिर अचानक से करंट फ्लो होना शुरू होता है। देखिए रिवर्स करंट का ये बनाया हुआ है हमने, तो अचानक से रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवलांश ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके, ब्रेकडाउन के बारे में आपने देखा, यहाँ पर एक रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर ब्रेकडाउन जो हो रहा है उसको अवलांश ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन एक और तरीके का ब्रेकडाउन आप लोग के चैप्टर में है जिसको हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन, ZENER, ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन अवलांश ब्रेकडाउन से बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी वही है, ब्रेकडाउन इसमें भी होगा रिवर्स कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर जो हम डायोड लेंगे अब, वो डायोड नॉर्मल डायोड नहीं होगा। नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हम पीएन डायोड लेंगे, वो पीएन जंक्शन डायोड, वो नॉर्मल डायोड ना होकर बल्कि उसकी जो डोपिंग होगी वो ज़्यादा होगी, हीविली डोप्ड पीएन जंक्शन। बस हमने थोड़ा सा अंतर किया है, इसमें हमने डोपिंग ज़्यादा की हुई है। अच्छा, डोपिंग ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग जानते हैं जब हम इसकी डोपिंग ज़्यादा कर देंगे तो डोपिंग ज़्यादा करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसमें जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, थिन हो जाता है डिप्लीशन लेयर उस समय थिन हो जाता है जब हम हेवली ड्यूप्ड पीएन जंक्शन लेते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज को भी बढ़ाएंगे, लेकिन रिवर्स वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है वो इस ब्रेकडाउन से बहुत पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। और वो ब्रेकडाउन होता है क्योंकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जब हम हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन लेते हैं। हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन की खासियत ये होती है कि उसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है बहुत ही कम होती है, और जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड अक्रॉस जंक्शन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से, कई सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो
इसको कहते हैं, यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन मीन्स अचानक से करंट फ्लो होना बढ़ गई, लेकिन इस ब्रेकडाउन को हम ज़ेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है, इसका एक्सप्लेनेशन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे सी जेनर, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम पर इसको बोला गया, इस तरीके के ब्रेकडाउन को बोला गया जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन सबसे पहली बात तो हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है, और दूसरी चीज़ इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, ना कि उसमें कैसे ब्रेकडाउन हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनकी थी, जिसमें चेन रिएक्शन हो रहा था और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। इस वाले ये जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो उस ब्रेकडाउन से, अवलांस ब्रेकडाउन से बहुत पहले होता है, ठीक है। और ये जो ब्रेकडाउन है ये बहुत शार्प होता है। शार्प मीन्स कुछ ऐसा, यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम कहते हैं जेनर वोल्टेज VZ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके। और ये जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये ज़्यादा शार्प होती है, मोर शार्प। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब वोल्टेज एकदम लगभग कांस्टेंट हो गया है, VZ के अक्रॉस हो गया है, वोल्टेज एकदम कांस्टेंट है और करंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब इस तरीके का डायोड जो हैवली डोप्ड होता है और जिसको रिवर्स बायस करने पर इसमें इस तरीके का ब्रेकडाउन होता है, उस तरीके के डायोड को हम नाम दे दिए जेनर डायोड। ये भी एक डायोड है, बस अंतर ये है कि इसकी जो डोपिंग लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक है, डोपिंग लेवल इसकी ज़्यादा है। बाकी है ये वही नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको स्पेशल डायोड भी कह देते हैं कभी कभी। तो जेनर डायोड को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं, तो अगर हमें जेनर डायोड को डिफाइन करना हो तो जेनर डायोड को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड होता है। प्रॉपरली डोप्ड यहाँ हम बोल रहे हैं, इसका मतलब इसकी डोपिंग लेवल ज़्यादा होती है। ये एक प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड है जिसकी शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, विच हैज़ अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसको कहते हैं हम जेनर डायोड, ठीक है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखी हुई है, और जेनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये नॉर्मल डायोड के ही जैसी होती है, बस थोड़ा सा अंतर आता है, VR IR। अच्छा, ये VR जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के केस में अगर देखेंगे तो इसका वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम रहता है जैसे नॉर्मल डायोड में होता है। लेकिन जब रिवर्स बायस करते हैं हम इसको, तो इसमें एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसको कहते हैं VZ, जेनर वोल्टेज, जहाँ पर ये जो है अचानक से ब्रेकडाउन होता है और वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो जाता है और करंट बढ़ती जाती है, ठीक है। ये है आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ओके। और ये इसको मैंने क्या कहा कि एक हाइब्रिड डोप डायोड होता है जिसकी एक शार्प ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि अचानक से ब्रेकडाउन होता है और ये इसमें वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बना रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बट उस वाले में जो वोल्टेज था वो बढ़ रहा था, लेकिन इसमें वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। जेनर डायोड का जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, जेनर डायोड का सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह होता है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर यहाँ करते हैं, ये जो N वाला होता है ये Z शेप में होता है ऐसे, तो ये है इसका सिंबल जेनर डायोड का, और ये है उसकी क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक्स,
और ये इसकी डेफिनेशन है। तो ज़ेनर डायोड को अगर हम बात करें, ये नॉर्मल डायोड की तरह है, बट उसमें डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका ब्रेकडाउन भी शार्प होता है। और इसको हम जनरली रिवर्स बायसिंग में ही यूज करते हैं। जनरली जो हम इसको यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में ही हम जनरली इसको, इस डायोड को यूज करते हैं। और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसको हम VZ ज़ेनर वोल्टेज कहते हैं। ओके, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, मैंने कहा कि इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं, लेकिन जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमने इसको बनाया हुआ है, ये नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये था कुछ ज़ेनर डायोड के स्पेसिफिकेशंस। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? इक्विवेलेंट सर्किट, हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ी हुई है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में दोनों में हमने देखा था। आइडियल हमने डायोड कंसीडर किया था, तो फॉरवर्ड बायस में इक्विवेलेंट सर्किट उसकी शॉर्ट सर्किट से, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट से। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ध्यान है आप लोगों को। ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट थी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर पीएन जंक्शन ज़ेनर डायोड की, तो ज़ेनर डायोड दो स्टेट में काम करता है, एक ऑन स्टेट और दूसरा होता है ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट, ऑन और ऑफ स्टेट किस पर डिपेंड करता है? तो हम जानते हैं ज़ेनर डायोड में एक ज़ेनर वोल्टेज होता है, ठीक है, ज़ेनर वोल्टेज होता है। लेकिन अगर हम जो रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम ज़ेनर डायोड को रिवर्स बायसिंग करेंगे ना, तो रिवर्स बायस, मान लीजिए ये एक ज़ेनर डायोड है, दिस इज ज़ेनर डायोड, ये इसका P वाला साइड है, N वाला, इसको हम रिवर्स बायस किए। रिवर्स बायस मतलब N को पॉजिटिव से और P को निगेटिव से। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। अगर अप्लाइड इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है VZ से, VZ मतलब इसका ज़ेनर वोल्टेज जिस पर ये ब्रेकडाउन होता है, अगर ये ग्रेटर देन VZ है तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑन स्टेट में है। और ऑफ स्टेट में कब होगा? जब कंडीशन सेम होगी, मान लीजिए ये V है इनपुट वोल्टेज, प्लस है ये और ये माइनस है, तो ऑफ कब होगा ये? जब V इज लेस देन VZ, ठीक है, इस कंडीशन में ऑफ होगा। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले हम ऑफ स्टेट को ही देख लेते हैं। जब इनपुट वोल्टेज ज़ेनर वोल्टेज से कम होता है तो क्या वहाँ पर कोई करंट फ्लो होती है? कोई करंट फ्लो होती है? नहीं। उस समय डायोड बिल्कुल ऑफ होता है, ऑफ होता है। और उस समय हम डायोड को क्या कर सकते हैं? हम डायोड को अगर रिप्रेजेंट करना हो इक्विवेलेंट सर्किट से, तो हम क्या कर सकते हैं? डायोड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है, दिस इज ओपन सर्किट, और यहाँ पर आपको कोई करंट नहीं मिलती, IZ इक्वल टू 0। हालांकि थोड़ी बहुत करंट मिलती है, अगर हम ध्यान दें, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें, अगर हम VZ से पहले देखें थोड़ी बहुत करंट मिलती है, लेकिन हम अगर डायोड को आइडियल मान के चलें, तो आइडियल डायोड, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल केस, आइडियल मानकर बात करें तो उस समय कोई करंट नहीं फ्लो होगी। आप इनपुट पर यहाँ सप्लाई दिए हैं वोल्टेज V, ठीक है। तो जब ऑफ होता है उस समय कोई करंट नहीं फ्लो होती है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन सर्किट से। तो ये इसका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। किस कंडीशन में? ऑफ कंडीशन में। अब ऑन कंडीशन में क्या होगा? जब ये डायोड ऑन होता है, तो जब ये डायोड ऑन होता है तो ध्यान दीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये डायोड ऑन होता है, मतलब ऑन का मतलब क्या है कि ज़ेनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो जब ज़ेनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होता है, करंट तेज़ी से जाता है और वोल्टेज उसके अक्रॉस लगभग कांस्टेंट रहता है VZ के बराबर, ठीक है। यही चीज़ हम करेंगे। तो अगर हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो हम इसको कह सकते हैं कि कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट को, कि आइडियल डायोड अगर हम कंसीडर करें ज़ेनर डायोड को आइडियल मानते हुए, ये इनपुट वोल्टेज V रहेगा,
इसको अगर हमें रिप्लेस करना हो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको एक बैटरी से, ठीक है, नॉर्मल बैटरी की तरह, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट VZ बना रहता है। हमने कहा कि कांस्टेंट वोल्टेज VZ बना रहता है, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना, कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज कांस्टेंट VZ बना रहता है, और यहाँ से मान लीजिए कोई करंट IZ फ्लो होती है, तो इसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका वोल्टेज क्या हो, VZ, जेनर वोल्टेज के बराबर हो। तो इस तरीके से हमने इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखी, ऑफ स्टेट में और ऑन स्टेट में। ऑन स्टेट में हम इसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका वोल्टेज VZ है, और ऑफ स्टेट में इसको ओपन सर्किट से। ध्यान दीजिएगा हमने ये आइडियल केस की बात की है। नॉर्मल केस में मतलब प्रैक्टिकल डायोड की बात करेंगे तो उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पूरी करंट ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, बट हमने यहाँ आइडियल केस कंसीडर किया है। तो ये था कुछ जेनर डायोड से रिलेटेड बातें, उसके कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल और उसके बारे में कुछ बात। थैंक यू।